अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आज एक औरत की आवाज़ सुन के बड़ी तकलीफ़ हुई है, वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूँ। ये औरत है जो आप वीडियो देखेंगे, बीबी कैसरा लाई, जो कि हल्का एन 64 और पीपी 32 से इलेक्शन लड़ रही हैं। उनकी जानिए कि हवाल क्या है कि इस उम्र में वो किस अज़ियत से गुज़र रही हैं। और आपको पता है कि उनको तकलीफ़ देने वाला कौन है। अगर आपने उसी हलका में अपने वोट का सही इस्तेमाल ना किया, तो याद रखिएगा कि आइंदा आपकी बारी है। अगर बड़ों बड़ों को इस तरह ज़लालत की ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है ना तकलीफ़ में, तो फिर जब गरीब की बारी आएगी तो गरीब का चला जाता है, फिर उठ भी नहीं सकता। इस सूरत को जाने कि बीमारी की हालत में कंपेन कर रही है और हर तरह की मुश्किलात हैं। जहाँ जाती हैं वहाँ से वर्कर परेशान है, सपोर्टर परेशान है, लोग डरे हुए हैं। बीबी कैसरा लाई एक आम औरत नहीं है। ये वही औरत है कि जब इनका हस्बैंड परवेज़ लाई वज़ीर आला था, तो उनको तमाम नौकरी डी से डेवलपमेंट पे काम हो गए, जो कि रफ़ाही काम है, जो कि एक घर की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे नेशनल लेवल पे जिसका एहसास पैदा करना होता है। वो जब औरतें इन्हें बताती थीं, तो ये इसका फ्रेमवर्क बना के यही औरत परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब को बताती थी कि इस तरह का अमल करो, इस तरह का निज़ाम बनाओ। ये सारे का सारा प्लान ये बीबी कैसर लाई बनाती थी। इसको ये एक औरत ना समझिएगा, बल्कि परवेज़ लाई को चलाने वाली यही औरत है। अब अपना याद रखिएगा, वोट का इस्तेमाल सही कीजिएगा। किसी के साथ बुरा होता है ना, तो या बीमार हो जाता है, तो बड़े बड़े अपने भी दुश्मनी भी उसका एहसास करते हैं, उसका पता लेने चले जाते हैं, उसका हवाल पूछते हैं। और जब किसी की घर की औरत को तकलीफ़ होती है, तो फिर तो बड़े बड़े जो है ना मोम भी पिघल जाते हैं, लेकिन इधर नहीं पिघल रहे हैं। तो याद रखें, अगर किसी के घर में किसी के मोम ना पिघले, तो बाहर कब दिखाएं कि वो उसके पत्थर दिल कैसा बंदा होगा। इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल सही कीजिएगा। बीबी कैसरा लाई एन 64 और पीपी 32 से उम्मीदवार है, और इसको आम औरत ना समझिएगा। ये एक सबका 2 दफ़ा वज़ीर आला की बेगम है, और तमाम का तमाम फ्रेमवर्क यही औरत बना के देती थी। अब ये बीमारी की हालत में जाती तो है, लेकिन जाने से पहले भी तकलीफ़, जहाँ जाना है वहाँ भी लोगों को यानी कि मसला है, और जब जो लोग इनको मिलने आते हैं उनको भी डर है। कौन कर रहा है आपको पता है। अब आपके वोट पे डिपेंड करता है। वीडियो देखिएगा। अच्छा। लेकिन मैं एक अब वही मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की। अटक जेल में जब वो थे ना, पूरे हमारे हमको 6 के 7 दिन। अब ये वहाँ जो उनके साथ सलूक हुआ है, मेरे तो अभी तक वो नहीं से कर रही मैं उसके साथ, वो रजिस्टर नहीं हो रहा। वहाँ जब वो आके वहाँ रहे, वहाँ उनको मैं मिली उन्हें इस्लामाबाद, जहाँ भी जहाँ मुलाकात का जितना को टाइम कहीं से मिलता था तो जाके उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं अटक जेल में था, वहाँ कहते हैं एक रात मेरे कान में वो कीड़ा नहीं होता वो चला गया। वो कहते हैं तब मैं उस एकदम से, ज़ाहिर आप सोच सकते हैं कान के अंदर वो नीचे दिया होगा उनको कोई लेटने के लिए। उस वक्त गर्मी के दिन थे, वो जून जून का महीना के जून में तो लाहौर थे ये, तो उसके 2 महीने के बाद की बात है जब वो अटक में गए। तो कहते हैं तब मैं एकदम से चीखा, और लकली उनके साथ वाले वो जो सेल होता है उसमें डॉक्टर था कोई। इस चीज़ की तो गवाही वो डॉक्टर भी दे सकता है कि इस बात में कितनी सदाकत है, और कोई अगर इसमें मुबालगा है तो वो भी आ जाए सामने। तो वो डॉक्टर कहते हैं जब मैं चीखा तो वो फिर अपने सेल में से आया निकल के, फिर वो जाके कोई लेके आया वो जो क्या होता है उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेडिकल के, उसने आके वो उनके वो कान में से वो निकाला वो जो भी इंसेंट था। अब इससे आप पढ़ के देखें, अब उससे तो कंपेयर करके मैं देखूं तो अल्लाह का बड़ा फजल है। उस लिहाज से तो बड़े आराम में समझा जाए। यही देखें 76 साल की एज में बंदे के इस तरह के बड़ा डेथ सेल टाइप जगह, उस साथ वाले उसी उस वक्त इमरान खान साहब भी उधर ही थे, ये भी उधर ही थे।
اس حالت میں جو میں نے مونس کو بھی یہ بات نہیں بتائی. چھوٹے بیٹے میرے کو پتہ ہے، وہ جب اس نے مجھے بہت ان دنوں میں دیکھا، اب سے تو پھر اس نے کہا کہ اماں آپ مجھے بتائیں کیا ہوا، کیا آپ اس طرح نہیں، اس طرح دل چھوٹا کرنے والی کیا ہوا تھا؟ ابا نے آپ کو کیا بتایا ادھر اسلام آباد میں؟ تب میں نے راسک کو بتایا کہ یہ ان کے ساتھ واٹک جیل میں ہوا ہے. وہ کہتے پتلی کوئی پتہ نہیں کہ بھنڈی نہیں کچھ اور سبزی بتا رہے تھے، توری، اس کا پتلا سا پانی اور وہ ڈال کے تو وہ کھانا دے رہے تھے. اور وہ اتنا جھوٹ بولتا تھا وہ جیلر، کہتا تھا جی بڑے آرام سے رکھا ہوا ہے، گھر سے ان کو بھیجا گیا وہ جو کولر نہیں ہوتا یہ کیا کہتے ہیں کمرے میں روم کولر، وہ اس نے کہیں جب ملی ہوں اسلام آباد میں ان کو، تو میں نے کہا جی وہ آپ کے ادھر کولر بھیجا تھا جیل میں. کہتے ہیں کون سا کولر؟ مجھے تو کوئی کولر کمرے میں نہیں تھا، میں تو اسی گرمی میں ہوتا تھا. پھر جب چیک کیا گیا تو جی وہ جیلر صاحب نے کولر اٹھا کے کہیں پتہ نہیں کسی کے آرڈر پہ یا اپنی مرضی سے یا کیا ہوا، وہ کہیں وہیں رکھ دیا، لگا کے نہیں دیا. تو